दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल भी। बात शुरू करने के पहले हमें आपसे यह निवेदन करना है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसमें घंटी की आकृति का जो बटन है उसको दबा दें ताकि हम इस चैनल पे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। आज की वीडियो में और आगे भी जो वीडियो आप देखें तो उसको लेकर भी मेरी गुजारिश है कि वीडियो के कंटेंट के बारे में, वीडियो में हम जिन तथ्यों को रखते हैं, जिन निष्कर्षों को रखते हैं, जिस तरह का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, वो उस विश्लेषण में क्या खामियां हैं या अगर आपको लगता है कि खूबियाँ हैं तो आप जैसा भी आप उसके बारे में आकलन रखते हो आप कमेंट बॉक्स में उसकी अपनी राय जरूर दर्ज करा दिया करिए। हम आपकी राय को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे और अगर आपने जो है कहीं पे ये एहसास कराया होगा, ये दर्ज कराया गया होगा कि अभी हमें हमारे जो विश्लेषण में है वो ये त्रुटि रहती है, तो हम उस त्रुटि को सुधार सकेंगे। तो आपके माध्यम से हमें ये सहयोग मिलेगा कि हम इस अपने चैनल को और ज़्यादा तराशने में सफल होंगे। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि हम इसके लिए और कि आप इसमें हमारा ये अनुरोध मानेंगे तो हम आपकी बहुत ही उपकृत रहेंगे और महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत कृतार्थ होंगे। आज सभी जगह एक ही चर्चा है जो वहाँ के झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के जो बयानवीर सांसद हैं, बहुत ही बड़बोले सांसद हैं, निशिकांत दुबे। अब निशिकांत दुबे ने एक पॉडकास्ट में एक साक्षात्कार दिया। उस साक्षात्कार में उन्होंने योगी जी के बारे में जो बातें कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो बातें कही, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी। और ये भी कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने खुद जो है स्वतः स्फूर्त योगी के बारे में ये बातें कही हैं या योगी उनको निमित्त बनाया गया है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से और इसलिए उन्होंने ये दुस्साहस किया। वैसे दुस्साहस करना तो उनकी फितरत में है, उनके सारे बयान दुस्साहसी ही होते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का अटल और आडवाणी युग होता तो उनका हो सकता है कि टिकट भी इस तरीके के इस हिमाकत पे कट गया होता। लेकिन अब शुरू में तो जब अपने पहले कार्यकाल में तो मोदी भी कुछ दूसरे किस्म के थे, वो भी जो है सील संकोच और लोक लाज का महत्व समझते थे। तो इसीलिए उन्होंने जब महात्मा गांधी के बारे में एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी तत्कालीन सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रसन्नता प्रकट की थी और ये जताया था कि प्रज्ञा ठाकुर को इसके लिए वो दंडित कर सकते। लेकिन उसके बाद में जब वो तो ये है कि राजनीतिक हानि लाभ के हिसाब से उनका कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं नीतिगत जिसकी खातिर वो कोई जोखिम उठा सकें। वो तो एक तरह से व्यापारी की तरह राजनीति करती है, जहाँ वो हानि लाभ का आकलन करके राजनीति करती है, चाहे उसके परिणाम समाज के लिए अगर अनिष्टकारी हों, देश के लिए अनिष्टकारी हों, तो उसकी भी परवाह नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि ये इस ढंग की सिरफिरेपन की बातें करने से, उदंडता का परिचय देने से, इसी से जो है उनका जनाधार बढ़ता है, इसी से उनकी ताकत बढ़ती है। तो फिर उन्होंने एक पूरी की पूरी रेड तैयार कर दी अब तो कि जो पता अनशन कुछ भी वक्त और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि ये है कि उसके एक तरह से ईंधन के रूप में उनका महत्व समझा जाता है। जो इस ढंग के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं, वो जो मंत्री जी हैं वहाँ की मध्य प्रदेश के, जिन्होंने जो सोफिया कुरैशी के बारे में कि आतंकवादी बहन बता के जो जरूरत उन्होंने की थी, अगर मोदी जी के पहले कार्यकाल की बात होती है और उस समय उनका जो तरीका था, तो वो जो है उनको वो अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए होते और वो उनको जेल जाना पड़ा होता। लेकिन अब तो ये असेट्स हैं, ऐसे लोगों को ही
मोदी युग में ये हो गया कि ऐसे लोगों को ही प्रोत्साहन किया जाता है और ऐसे लोगों को ही मोदी समझते हैं कि पार्टी के काम किए हैं, जो सीधे संकोची हैं लोग, जो पता चला कि जो एक मर्यादा पूर्ण उसके अभ्यस्त हैं, एक मर्यादा में रहने की जिनके जो है आचरण में एक आचरण उनका एक मर्यादा की जो बांध है उसके आधार पर, जो तटबंध है मर्यादा की, उसके आधार पर वो अपना आचरण निर्धारित करते हैं, उन तटबंधों को कभी टूटने नहीं देते। तो ऐसे लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये लोग कोई पार्टी के लिए कोई उनकी उपयोगिता, धीरे धीरे ये पार्टी में ये एक धारणा एक तरह से कायम हो चुकी कि ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों से हम जो पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती, ऐसे लोगों से पार्टी नहीं बढ़ सकती। तो निशिकांत ठाकुर उसी भारतीय जनता पार्टी के उसी प्रजाति के नेताओं में से हैं जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत पसंद के, बहुत उपयोगी हैं, और बल्कि उनको जो इस ढंग की जो बयानबाजी करते हैं तो उसको ये माना जाता है कि वो बहुत क्षमतावान है। तो उनका ये ऐसे पुरुषार्थी नेताओं की ज़रूरत है। तो इसलिए उनको निशिकांत दुबे को इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से का बरसत प्राप्त होता रहता है, और ये माना जाता है कि वो अमित शाह के बहुत नज़दीकी हैं। अब पहले तो ये कि उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने उस पॉडकास्ट में एक तो ये कहा कि जो ये कहा जा रहा था कि नहीं, अब जो है अभी तक जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जैसा खुलासा हो चुका है, जो पिछले जो सूचना निदेशक थे योगी जी के चाहिए, उनसे उनके माध्यम से अरबों रुपए का बजट इस बात के लिए खर्च किया गया कि ये जो है एक इस धारणा को जो है पनपाया जा सके, लोगों में ये धारणा को स्थापित किया जा सके कि अब जो है हिंदू हृदय सम्राट की छवि के बतौर योगी जो है एक तरह से मोदी से भी आगे निकल गए। तो मोदी के बाद में योगी का ही योग आना है, और पार्टी के सामने अब अगर विकल्प के रूप में मोदी जो अगर रिटायर होते हैं तो विकल्प के रूप में योगी जी ही उनका जो है उनका उत्तराधिकार संभालेंगे। ये इस तरह की ये एक धारणा को, इस तरीके की धारणा को फैलाया जा रहा है। तो अब शिशिर सिंह का भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप, उसकी नाराजगी की वजह से, उसके दखल की वजह से ही योगी असहाय हो गए, उनको बचा नहीं पाए शिशिर सिंह को, उन्हें हटाकर और मैथुन जगह में संड कर देना पड़ा है। अब इसके बाद में कहा जा रहा है कि एक अभियान शुरू हुआ है कि ये बताया जा सके कि योगी जो इस तरीके का जो प्रपंच रचवाते हैं, तो योगी जी अभी उनकी वास्तविकता ये कि उनकी कोई एक स्वतंत्र हैसियत, स्वतंत्र पहचान नहीं बन पाई है। अभी उसके लिए तो उनको बहुत लंबी वो करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो नादान है, तो इसलिए वो कई बार उनकी छोटी मोटी उनकी तारीफ होने लगती है, तो उसमें वो समझने लगते हैं कि वो जो है मोदी के समकक्ष हो गए और अमित शाह वगैरह सबके प्रद्वंता में बहुत आगे निकल गए। तो उनको तो इसका ये उनकी गलतफहमी दूर करने का अभियान चल रहा है। मोदी जी को एक नादान जो है दुलारा केंद्रीय नेतृत्व तो ये जाहिर कर रहा है कि हमारे दुलारे हैं, वो कुछ काम उनके अच्छे हैं और उनका जो है पूत के पाँव पालने में जो है वो दिखाने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो हैं फिलहाल पूत ही हैं, फिलहाल वो नादानी है, और वो जो है और उनकी जो अपने बारे में जो आकलन है उसमें एक बचकानापन है। लेकिन उनको तराशा जा रहा है, और तराशते और उनको भी इसलिए उसके जो केंद्रीय नेतृत्व का को एक अभिभावक के तौर पे उनको एक एहसास करना चाहिए, और वही जो है वही एक अभिभावक के तौर पर उसको मान्य करें, और वो विनीत भाव से एक अभिभावक से जब एक वो लेता है, जो ट्रेनिंग लेता है कोई बच्चा, तो वो जो है उसमें जो होनी चाहिए आज्ञाकारिता, जो समर्पण होना चाहिए, वो जो है वो योगी से वो वही अपेक्षा की जाती है। तो
अब ये करना था, तो ये इसमें शुरू में तो था कि योगी बेफर जाते थे जब उनके मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश होती थी, लेकिन अब इस पर दिखाई देने लगा कि हाँ, योगी को अब ये स्वीकार हो गया कि नहीं, वो हमारे नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह भी हमारे गार्जियन हैं और हमारे लिए यही जो है बहुत हमारी भलाई का काम होगा कि हम उनकी वो जो गुरु मंत्र जो समय समय पे टिप्स देते हैं और उन टिप्स के मुताबिक अपने आप को ढालें उस टिप्स के मुताबिक, और ये जो है उनकी और उनसे जो है और ऐसे काम करें कि जिससे उनका दुलार और बढ़े और वो जो है उनकी ओर से प्रोत्साहन, उनकी ओर से केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, जिसमें हमें शाह भी शामिल हैं, उनकी ओर से प्रोत्साहन मिले, वो जो है उनका लाड़ उन पर बरसे, न कि वो अवज्ञा का जो अभी तक दिखाया था वो उसके लिए वो अपना एक पछतावा जाहिर करें। तो ये एक अभियान चल रहा है। तो वैसे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है, निशिकांत दुबे ने जो कहा है, वो निशिकांत दुबे ने जो है वो इसलिए कहा है कि निशिकांत दुबे स्वयं मंत्री बनने के इच्छुक है, तो और ज़्यादा अमित शाह की और ज़्यादा अमित शाह की कृपा उन पर और अधिक बरसे, इसके लिए यही जरूरी है। तो अमित शाह को खुश करने के लिए उन्होंने ये योगी को पॉडकास्ट में योगी की हेटी करने का काम किया, ये कहा जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो विश्लेषक हैं, ज़्यादातर जो राजनीति के पंडित हैं, उनका मानना ये है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री ना होते हुए भी निशिकांत दुबे का रुतबा पार्टी में बहुत है और वो एक मंत्री से ज़्यादा उनकी हैसियत है, मंत्री से ज़्यादा उनकी चलती है। उन्होंने जब पहलगाम में टूरिस्टों की हत्या का जो कांड किया था आतंकवादियों ने, उसके पहले इसलिए जब उन्होंने वहाँ पे अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी पहलगाम में, तो वहाँ पे भारी फोर्स को तैनात किया गया था, साथ ही विदेशी शराब मंगाई गई थी। और ये सब जो है जो केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार ने इस सब के लिए उसको बहुत भव्य और उनके उनके जो मैरिज एनिवर्सरी है, वो मैरिज एनिवर्सरी को अनुपम बनाने के लिए ये सब जो है ये इस मामले में पूरी मदद, पूरा जो है उनका साथ दिया था केंद्रीय नेतृत्व ने, इसलिए वहाँ उतना भारी भरकम फोर्स था उस दिन। और जब फिर उनकी मैरिज एनिवर्सरी पूरी हो गई और उसके बाद में फिर वो सारा फोर्स हटा लिया गया था, और जिसका जवाब अभी तक अमित शाह नहीं दे पा रहे कि जब ये पता था कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट इकट्ठे होते हैं, तो फिर वहाँ पे फोर्स का इंतजाम क्यों नहीं था। इसका वो इधर उधर की बातें करके उन्होंने इससे लोगों का ध्यान बटा दिया है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक उनके जरिए नहीं आया। बहरहाल तो निशिकांत दुबे को ये ज़्यादातर लोगों का मानना यही है, ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि निशिकांत दुबे को निमित्त बनाया गया। वो जो है योगी को एक नादान जो है या जो एक टेनी मुख्यमंत्री के रूप में, अभी भी वो टेनी ही हैं, तो ये जो है इस जो इनके बारे में जो शुरू में ये राय थी पहले कार्यकाल में, यही राय अभी भी इसी राय को लोग अपने दिमाग में रखें। तो इसके लिए इसका माहौल बनाने के लिए भी तमाम और जो है इस बीच में तमाम और प्रसंग गठित कराए गए हैं, और उसके बाद में ये निशिकांत दुबे से ये करा दिया गया। तो निशिकांत दुबे ने पहला तो क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कोई उनका चेहरा तोड़ सामने था नहीं लोगों का। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिए थे, और आज भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं। इसमें भाव ये था कि अगर योगी समझेंगे कि नहीं वो भी नरेंद्र मोदी के समकक्ष हो गए इस मामले में, और वो भी जो है किसी भी राज्य में चुनावी हवा को पलटने में सक्षम है, तो उनको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी की स्तर तक पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा।
तो एक तो उन्होंने ये बात कही कि नहीं, अभी योगी की स्थिति ये नहीं है कि वो वोट दिला सके। अभी जो पार्टी का जो दाना पानी चल रहा है वो मोदी जी के चेहरे पर ही है। मोदी जी में ही वो जादू है जिससे वो हर चुनाव का रुख पलट सके और पार्टी को हमेशा विजेता स्थिति में बनाए रखे। दूसरे उन्होंने कहा कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जो योगी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे, तो उसको लेके भी उन्होंने कह दिया कि अभी तो जब तक जीवन मोदी जी सलामत है इस दुनिया में, तब तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे। और 20-25 साल का उन्होंने अनुमान अपना जताया है कि 20-25 साल तक उनको वही मोदी जी को ही प्रधानमंत्री रहना है। तो अभी 20-25 साल तक तो इसकी कोई चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसलिए एक तरह से योगी जी के लिए संकेत था कि इसलिए वो अपने हाथ पैर बेवजह में मार के और अपनी स्थिति न बिगाड़े। अभी तो मोदी जी को ही कंटिन्यू करना है। अभी तो उनको वहीं ये संतोष करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद उनके पास में है, तो इसमें वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके और लगातार एक जो है इसकी कोशिश करते रहें कि एक दिन उनका भी एक तरह से स्वतंत्र पहचान, राजनीति में एक मजबूत स्वतंत्र पहचान राष्ट्रव्यापी स्तर पर वो एक बन सके, जो अभी नहीं है, जिसमें अभी बहुत लोग पीछे हैं, जिसमें अभी बहुत वक्त लगना है। तो वो उसके लिए वो अपना उनके लिए ये बात कह के कि मोदी जी 25 साल तक रहेंगे, उनको एक ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इसलिए वो अपने धैर्य और संयम का परिचय दें, अति उत्साह दिखाने की कोशिश न करें, वरना उनका खेल अभी प्रारंभिक स्तर पे, भ्रूण के स्तर पर ही बिगड़ जाएगा। दूसरा उन्होंने इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब ये कहा गया कि जहाँ तक वो सारे मुख्यमंत्रियों में भी वो असाधारण है, उन्होंने जो काम किया है वो काम कोई और, उनकी जो छवि है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में वो किसी और की नहीं है। मान लिया हमने कि मोदी और अमित शाह के समकक्ष नहीं है, लेकिन बाकी अन्य मुख्यमंत्रियों में तो वो एक असाधारण मुख्यमंत्री के रूप में ही अपने उन्होंने अभी 2 कार्यकाल पूरे नहीं किए वो बना ली। तो उसके लेके भी निशिकांत दुबे ने कह दिया कि नहीं, काम वो ठीक कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रही है। तो जो है वो भी कह रहे थे, वो अमित शाह भी जो है कह रहे थे अभी जब 16 जून को सिपाहियों की जो नए सिपाहियों की जो नए भर्ती हुए सिपाही थे उनको जब नियुक्ति पत्र बांटने आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये निशिकांत ने ये जताने की कोशिश की कि ये अच्छे काम की जहाँ तक बात है, तो ये केवल उन्होंने ये कही कि इस रूप में नहीं कि योगी जी बड़े असाधारण मुख्यमंत्री हैं, इस रूप में कही कि एक उसका कि वो जो है जब आप एक तैयार कर रहे हैं, एक नई टीम, एक नई पीढ़ी के नेता जो तैयार कर रहे हैं, जो अभी उदीयमान है, केवल मोदी अभी योगी के लिए जो उन्होंने अमित शाह ने बात कही थी वो एक उदीयमान नेता के तौर पे, एक उदीयमान नेता को प्रोत्साहित करने के तौर पे कही थी, सामासी तौर पर देने के तौर पे ये बात कही थी। जो एक बॉस ये करता है, कि अच्छे बॉस का ये काम है कि वो अपनी जो टीम के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको जो है पीठ थपथपाता है। तो वो एक उन्होंने उस भाव में योगी की हैसियत को दिखाने का प्रयास करके उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री वो भी कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा बहुत कि उनके मुख्यमंत्रियों के बीच की मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में भी ये माना जाए तो कोई वो बहुत आगे हों और उनसे सारे मुख्यमंत्री बहुत पीछे छोड़ गए हों, ये बात नहीं। तो ये भी उन्होंने ऐसा जो एक था कि नहीं सब जगह योगी की मांग हो रही, तो योगी ने ये प्रचार कराया था कि वो तो जो है वो तो विदेशों तक में, दुनिया के दूसरे देशों में भी जब कोई अपराध बढ़ते, कोई बड़ा कांड हो जाता, तो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी योगी जी जैसा नेता होना चाहिए, तब स्थितियाँ नियंत्रित हो सकती हैं। तो ये चने के झाड़ पे चढ़ाने जैसी बात उन्होंने जाहिर किया कि ये चने में ये योगी जी के बारे में यहाँ आकलन चने में
चने के झाड़ पे चढ़ाने जैसा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी को उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और हेमंत विश्वकर्मा के समकक्ष खड़ा कर दिया और एक तरह से एक अघोषित तौर पे ये कह के ये नसीहत दी कि हेमंत विश्वकर्मा भी बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को ये प्रचारित कहीं नहीं कराते। वो इसमें इस राजनीति कूटनीति में वो इस प्रपंचबाजी में नहीं पड़े हुए कि अपना राज्य कि ये प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दें और उसके लिए पता चला कि एक प्रोपेगेंडा कराने लगे। ये वो नहीं कर रहे हैं। तो उनसे, ऐसे लोगों से नसीहत लें योगी जी। ये अघोषित तौर पे ये इनकी जब उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस की चर्चा की तो ये हमारा जो आकलन है वो उसमें ये हमारा आकलन यही है कि वो जो ये उसमें कहीं ना कहीं ये भाव छुपा हुआ है, ये कहने का ये भाव छुपा हुआ है कि योगी जी को उनसे नसीहत लेनी चाहिए हेमंत विश्व शर्मा से, और खासतौर से हेमंत विश्व शर्मा से उनको नसीहत लेनी चाहिए कि वो भी कम जो है कानून व्यवस्था के मामले में वो कम पराक्रमी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो इन प्रपंचों में नहीं पड़ते। वो उनको पता है कि अभी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी हमें उससे बहुत कुछ सीखना है। तो वो वहाँ तक अपने आप को सीमित रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षा का कोई अनावश्यक महत्वाकांक्षा को जो है अनावश्यक महत्वाकांक्षा का विस्तार करने से बचते हैं। वो कोई मुगालता नहीं पालते। और योगी जी को भी उनसे वो लेनी चाहिए। और वैसे ये माना जाए कि योगी जी को ये गलतफहमी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ तक वो अगर मानते कि नहीं उन्होंने ये बुलडोजर उनका जो बुलडोजर पुलिसिंग की जो चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, इसलिए जो जिस तरीके से गुजरात में अल्पसंख्यकों को दंगाइयों को अल्पसंख्यक क्या मैं नहीं चाहता कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं वो हमारे बारे में कोई अन्यथा राय लें, तो हम अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल न करके हम ये कहते हैं कि दंगाइयों और अशांति फैलाने वालों को हमेशा के लिए दुरुस्त करने का जैसा काम करके जो मोदी जी थे वो जो है एकदम पूरे देश में छा गए थे। और ये वही उनका लिए वो एक तरह से उन्होंने वही उस काम ने, उसी कारनामे ने उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचने का रोड मैप तैयार किया था। तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कर लिया है। लेकिन अगर घटनाओं को वो ध्यान रखें योगी जी, तो उनको ये एहसास होगा कि नहीं, अभी मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था और वो अपनी उस काम से इतनी ऊंचाई पर ले गए थे। वो वहाँ उस तुलना में अभी योगी तो बहुत पीछे है। मोदी का तो ये हो गया था कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कद उस समय बहुत बड़ा था पार्टी में, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजधर्म सिखाने की नसीहत दी और इस पर आमादा हो गए थे कि उनको हटा दें। लेकिन उन्होंने वो विपत्ति मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी ने टलवा दी है, मान लेंगे, लेकिन उसके बाद में भी मोदी जी की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वो अगर जिनको वो दंगाई समझते हैं उनको जो है उनको जो है उनको सबक सिखाने का काम वो वैसे ही करते रहे। उन्हीं को आँख फेरनी पड़ी अटल जी को, उन्हीं को जो है अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ा। लेकिन मोदी जी के में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने तो उसके बाद में भी वो वही राय व्यक्त करते रहे कि वो अगर हम एक कार चली जा रही है और कुत्ता अगर उसके नीचे आ जाता है तो हमारा क्या, तो उस कार चलाने वाले का क्या। तो ये एक बड़ी एक अशोभनीय किस्म की टिप्पणी थी। लेकिन की तो फिर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको जो है ये उचित समझा कि उनका कोई प्रतिवाद न किया जाए, उनको न छेड़ा जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी समझ सके थे कि मोदी इतने भारी हो गए हैं कि अब वो जो है उनकी ताकत पर ही उससे असर पड़ सकता है यदि वो मोदी से भिड़ते। तो मोदी की इतनी हैसियत हो गई थी कि अब तो योगी की तो स्थिति ये है कि अभी वो प्रदेश मंत्रिमंडल में ही अपनी स्वीकार्यता नहीं बना सके हैं। ये उनके मुंह पे क्या चले गए वो केशव मौर्य
संगठन सरकार से बड़ा होता है, वो एक तरह से कई बार उनकी अवज्ञा करने का काम दोनों डिप्टी सीएम कर चुके और वो कुछ नहीं कर पाए और विधायक उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन वहाँ जो स्थिति थी, मोदी को तो इतने शक्तिशाली राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे संजय जोशी, तो संजय जोशी को अगर उन्होंने चाहा कि हम संजय जोशी को नहीं रहने देंगे, तो संघ और भारतीय जनता पार्टी का उस समय का जो भारी भरकम केंद्रीय नेतृत्व था, वो कोई जो है उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाया संजय जोशी को। संजय जोशी को बिहार से पृष्ठभूमि में चले जाना पड़ा और उसके बाद में भी जब उनका रिवाइवल का एक दौर आया, जब ये थे अपने नितिन गडकरी जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो वो राष्ट्रीय टीम में जब लेना चाहते थे, तो फिर मोदी जी ने अपनी आंखें तर दी, तो फिर इनको अपने कदम वापस खींचने पड़े और भारतीय जनता पार्टी के भारी भरकम के जो अन्य जो समय सारी भारी भरकम नेता थे इस दुनिया में थे, तो वो भारी मतलब खासतौर से अटल जी भी थे और लाल कृष्ण आडवाणी का भी उस समय वजूद कायम था पार्टी में, लेकिन वो भी जो है वो भी उनकी मोदी जी की जो है इच्छा के प्रतिकूल संजय जोशी की मदद करने के लिए का साहस वो नहीं कर पाए। क्या उनकी स्थिति अभी इस तरीके की है कि उनका जो है अभी तो अगर वो ये समझ वो प्रधानमंत्री बनने का अगर वास्तव में ख्वाब देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने निकार कर दिया है, तो ये सोचें कि जब राज्य में ही लोग उनके मुँह खिलाफ खड़े हो जाते हैं, राज्य में भी अभी उनको इतना लंबा वक्त मिल गया और अभी राज्य में भी वो अपनी उस ढंग की उसका इकबाल कायम नहीं कर पाए कि उनके नेतृत्व को कोई उस पर उंगली उठाने का काम कर सके। तो अभी केंद्र में तो जिस दिन वो केंद्रीय पिच पर जिस दिन खेलने के लिए उतरेंगे, उस दिन तो पता नहीं कि कितने लोग जो है उस पर आपत्ति करने लगे, कितने लोग मना करने के नहीं है अभी कि हम योगी जी के का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन तो उन्हें पता चलेगा वो कितने पानी में है अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व में अभी वो राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको लगता है कि सबसे ऊंचा मुकाम बन गया, जबकि अगर वो इस बात के लिए अगर जब वहाँ उतरेंगे तो ऊंचा तो क्या अभी उनको हो सकता है कि पहला सोपान पर चढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो बहरहाल जो एक बार फिर जो मोदी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व ने कोई हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से ना हटाए, लेकिन वो भी जैसे अन्य मुख्यमंत्रियों की गिनती है वैसे ही वो एक मुख्यमंत्री है। अभी उनका कोई उनकी स्वतंत्र पहचान पार्टी नेताओं में कोई बड़ी स्वतंत्र पहचान अभी नहीं बन पाई है। ये जो है ये जो है ये जाहिर करने के लिए ये जाहिर करने का जो केंद्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व का जो प्रयास लगता है कि ये प्रयास है, तो अगर ये प्रयास है तो इस प्रयास में निशिकांत दुबे के इस पॉडकास्ट में दिए गए उनके योगी के लेके योगी के बारे में दिए गए इन वक्तव्यों को एक कड़ी समझा जा सकता है और निश्चित रूप से इससे योगी जी की जो तथाकथित विराटता है उसको एक धक्का लगा है। उनका जो है उनको बोनसाई करने का, उनके कटसाइज करने की दिशा में एक और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया गया है। इस बतौर हम इसको देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।